धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड आगमन और खूंटी से योजनाओं की शुरुआत कई बड़े संदेश देता है। एक बात तो साफ है कि मोदी भगवान बिरसा मुंडा के माध्यम से झारखंड में आदिवासी राजनीति की पारी खेलना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने पहले ही बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर दिया है। इधर झारखंड भाजपा के नेतृत्व को लेकर हाल में बड़े परिवर्तन हुए हैं। आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष बनाए गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर झारखंड की सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया गया है। कुल मिलाकर राज्य में भाजपा आदिवासी राजनीति के पिच पर उतर आई है। जेपी नड्डा आदिवासियों के साथ कथित लूट की बात करते हैं। बाबूलाल भी आदिवासी मुद्दों पर मुखरता से, आक्रामकता से अपनी बात रखते हैं और अब प्रधानमंत्री खूंटी से दो बड़ी योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। सवाल है कि भाजपा के मन में बिरसा या आदिवासियों के लिए इतना प्रेम आखिर क्यों मर पड़ा है? क्या कारण है कि मोदी खूंटी की धरती से देश के 75 पीवीटीजी समुदायों को संबोधित करेंगे? दरअसल भाजपा राज्यों में 5 साल सत्ता से बाहर रही और इस बार वह कोई चांस नहीं लेना चाहती। भाजपा लाकमान को शायद यह आभास हो गया है कि झारखंड में आदिवासी मुद्दों की अनदेखी कर सत्ता पर काबिज होना नामुमकिन है। इसलिए न सिर्फ एक साफ छवि वाले आदिवासी नेता को प्रदेश की जिम्मेवारी सौंपी गई है, बल्कि खुद पीएम मोदी भी खूंटी का रुख कर चुके हैं। खूंटी यानी आदिवासियों के सबसे बड़े नेता, क्रांतिकारी, समाज सुधारक भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली। गौर करने वाली बात है कि झारखंड में हिंदुत्व की राजनीति से दाल नहीं गल सकती, क्योंकि बाकी राज्यों की तरह यहां सिर्फ दो बड़ा धड़ा नहीं है। हिंदू और मुस्लिम के अलावा राज्य की लगभग 27% आबादी आदिवासियों की है। यह तीसरा धड़ा है जो गोलबंद है और जिसका वोट बिखरा नहीं है। इसी आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए मोदी के नेतृत्व में भाजपा लगातार प्रयास कर रही है। इस प्रक्रिया का मुख्य रास्ता बिरसा मुंडा से होकर गुजरता है, जिस पर भाजपा ने अपने कदम आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि यह देखना मजेदार होगा कि जब राज्य में आदिवासी नामधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में है और जिसका आदिवासी वोट पर अच्छी पकड़ है, उसके रहते भाजपा आदिवासियों को अपने पाले में करने में आखिर कितनी कामयाब होती है। हेमंत भी काउंटर अटैक के मोड में है और इसलिए उसी दिन यानी 15 नवंबर को ही वे राज्य की तरफ से 4650 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही वे राज्य सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। राजनीति का महासंग्राम हमेशा दिलचस्प होता है। एक और भाजपा के दिग्गज नेता झारखंड जीतने की पुरजोर कोशिश में हैं, तो हेमंत मुख्यमंत्री आदिवासी वोट को अपने से अलग नहीं होने देना चाहते। देखना होगा कि आने वाले चुनाव क्या गुल खिलाता है और मोदी के झारखंड आने से क्या कुछ बदलता है। तब तक इंतजार कीजिए और इंतजार इसलिए भी कीजिए क्योंकि आज मोदी आ चुके हैं और मोदी के आने के बाद से कहा तो यह भी जा रहा है कि झारखंड की सियासत और आदिवासी बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो 2024 के प्लॉट के लिए पहले ही प्रधानमंत्री मोदी तैयार कर जाएंगे। अब देखना यह भी होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रधानमंत्री मोदी के जनजातीय गौरव सभा से, जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन से उनको कितनी परेशानी होती है, उनके वोट बैंक में कितनी सेंधमारी होती है। और देखना तो यह भी होगा, इंटरनेशनल नेशनल मीडिया की नजर इस बात पर बरकरार होगी कि मोदी के भाषण से आदिवासी क्या भाजपा की तरफ रुख कर पाएंगे, क्योंकि जिस भाजपा को लगातार विपक्षी आदिवासी विरोधी पार्टी कहती रही है, उस विचारधारा को, उस इंटेंशन को भाजपा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना तोड़ पाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अतुल। और जाने के साथ ही आपको झारखंड के स्थापना दिवस पर खूब सारी शुभकामनाएं। हमारे नायक भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि है। इस जन्मतिथि के अवसर पर द फोर्थ पिलर उम्मीद करता है झारखंड के हर नागरिकों से, झारखंड के सरकार से, झारखंड के हर सांसद विधायक से कि हम सब एक परिवार के तौर पर इस झारखंड को, जिस झारखंड के लिए कितने आंदोलनकारियों ने बलिदान दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, वो सब लोग मिलकर इस राज्य को आगे अग्रसर बढ़ाएंगे। विकास के पथ पर सामाजिक राजनीतिक समरसता बरकरार रहेगी। बाकी शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं।
इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।